पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सलमान अकरम राजा के वकील हामिद खान का चीफ जस्टिस पर एतराज। कहा, माय लॉर्ड, मैंने एक दरखास्त आपके सामने रखी थी। चीफ जस्टिस ने एतराज मुस्तरद कर दिया। रिमार्क्स दिए, आपने खुद को केस से अलग करना है तो कर लें, बराए मेहरबानी अपनी नशस्त पर बैठें, आपको बाद में सुनेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, जो मामलात अदालत के नहीं उन्हें आपस में हल करें, आइन को देखें, आइन क्या कहता है। आइन की किताब है लेकिन कोई पढ़ना गवारा नहीं करता। ट्रिब्यूनल की तादाद का इन्हिसार केसों पर है। केसों को देखते हुए जजों की तादाद पर फैसला करें। जजों की तादाद केसों को देखते हुए कम हुई तो गैर मुनसिफाना होगा। नहीं मालूम बलोचिस्तान या पंजाब में कितने केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार के तरमीमी ऑर्डिनेंस को आइन से मुतसादिम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, ऑर्डिनेंस का इजरा पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ है। ऑर्डिनेंस के तहत होने वाले तमाम इक़दाम को कलअदम करार दी। दरख्वास्त पर फैसले तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस मुअत्तल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने रिमार्क्स दिए। तरमीमी ऑर्डिनेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने अमल दरामद शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस ने नया नोटिफिकेशन भी जारी किया। सिंध हाई कोर्ट कैसे मुदाखलत कर सकती है, फैसला आज ही जारी किया जाएगा। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का छठा मुशावरती इजलास आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इजलास की सदारत करेंगे। इलेक्शन कमीशन अरकान, हुक्काम और कानूनी टीम शरीक होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुताल्लिक तफसीली गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के पास अगर मगर का ऑप्शन बाकी नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन फौरी मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करे। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अदलिया ने इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया। आइन की खिलाफ वर्जी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आर्टिकल 6 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ मुकदमा दायर होना चाहिए। अदलिया का हुक्म न मानने पर वजीर आजम और इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। वफाकी हुकूमत ने अब तक बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फैसला नहीं किया। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल करना हुआ तो कानूनी तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने बानी पीटीआई की मुमकिना मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरखास्त निपटा दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया। मिलिट्री ट्रायल करना हुआ तो पहले सिविल मजिस्ट्रेट के पास दरखास्त जाएगी। रूल 549 के तहत प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर अडियाला जेल में कायम एहतसाब अदालत में समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी के वकील की अदम मौजूदगी के बायस तफ्तीशी अफसर पर जराना हो सकी। नए प्रोसिक्यूटर ने कहा, आखिरी गवाह 23 समातों से पेश हो रहा है मगर जरा नहीं हो रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को फैसले से रोका, ट्रायल से नहीं। अदालत ने कहा, आखिरी मौका दे रहे हैं, केस के आखिरी गवाह पर जरा मुकम्मल करें। समाअत कल तक मुलतवी। चौधरी परवेज इलाही, रासिख इलाही और जारा इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया गया। वफाकी हुकूमत के वकील ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने तौहीन अदालत की दरखास्त निपटा दी। इस्लामाबाद के थाना संजानी में 3 शहरियों को हब्से बेजा में रखने का इल्जाम साबित। आईजी इस्लामाबाद ने तहकीकाती रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करा दी। कहा, एसएचओ को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया। डीएसपी तरनौल और तफ्तीशी अफसर को भी मुअत्तल कर दिया। एसपी से वजाहत तलब की।
तहकीकात के लिए 2 DIGs की कमेटी बना दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये ASI या SHO का काम नहीं, वाकई में पुलिस का आला अफसर मुलव्विस है, कोई SP या कोई और। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन आप ये मामला देखें। सितंबर को मुल्क भर में बड़े बड़े मुजाहरे करेंगे इंशाअल्लाह। तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे धरने किए जाएंगे और ये धरने शाहराहों पे किए जाएंगे। 7 अक्टूबर के बाद जो हक दो अवाम को तहरीक है, नई मुजाहिमती तहरीक में तब्दील करेंगे। जमाते इस्लामी का इतवार से मुल्कगीर एहतजाज और धरनों का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 45 दिन पूरे हो गए। 29 सितंबर को मुल्क भर की शाहराहों पर धरना देंगे। पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर सकते हैं। मिलियन मार्च करने का ऑप्शन भी है। एहतजाज लॉन्ग मार्च में तब्दील होकर इस्लामाबाद भी जा सकता है। 7 अक्टूबर के बाद हक दो अवाम तहरीक को मज़ाहमती तहरीक में तब्दील करेंगे। हुकूमत IPPs को लगाम दे, वरना हम बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने याहिया सवार से मुतालिक इसराइली दावे को झूठ और प्रोपेगेंडा करार दे दिया। हमास का कहना है याहिया सवार खैरियत से हैं और तंजीम की सियासी और अस्करी क़यादत से मुकम्मल राब्ते में हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल का कहना है इसराइली फौजी बहुत सी लाशों के DNA लेकर इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि याहिया सवार शहीद हो चुके या अब तक कहीं छुपे हुए हैं। मलाला यूसुफजई की न्यूयॉर्क में कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात। मलाला ने अफगानिस्तान में तालिबान के दौरे हुकूमत में खवातीन और लड़कियों की हालत जार पर तवज्जो देने की अपील की। कहा लड़कियों की बात सुने, मुतालबात को अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में तरजीह दें। मलाला ने एक्स पर लिखा, सनफी इम्तियाज की तालिबान हुकूमत के जाबिराना निज़ाम को इंसानियत के खिलाफ जुर्म के तौर पर तस्लीम किया जाना चाहिए। अमरीकी सदर जो बाइडन से मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर की व्हाइट हाउस में मुलाकात। जो बाइडन ने शेख मोहम्मद बिन जायद का खैर मकदम किया। इमाराती सदर ने दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। लेबनान इसराइल कशीदगी कम करने पर मुशावरत समेत गजा जंग बंदी पर भी बात हुई। शेख मोहम्मद बिन जायद नायब अमरीकी सदर कमला हैरिस से भी मुलाकात करेंगे। ICC ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप का ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज कर दिया। ऑल गर्ल्स विश ग्रुप ने आवाज का जादू जगाया। गाने में पिछले वर्ल्ड कप के यादगार और सनसनीखेज लम्हात दिखाए गए हैं। मेगा इवेंट 3 अक्टूबर से दुबई और शारजा में शुरू होगा। कौमी विमेंस टीम इफ्तिताही रोज श्रीलंका से टकराएगी। पाक भारत टाकरा 6 अक्टूबर को शेड्यूल है। आलमी कराटे कॉम्बैट खिलाड़ी शाहजेब बिन कोयटा पहुंच गए। वजीर आला बलोचिस्तान ने इस्तकबाल किया। सरफराज बुक्की ने कहा बलोचिस्तान के नौजवानों के लिए आप तरक्की की रोशन मिसाल हैं। आप जैसे बासलाहियत नौजवान से ही मुल्क का रोशन मुस्तकबिल वाबस्ता है। और पाकिस्तान साफ अंडर 17 चैंपियनशिप के नॉकआउट मरहले में पहुंच गया। भूटान के खिलाफ सनसनीखेज मुकाबला 3-3 गोल से बराबर रहा। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से खुबैब खान, सुभान करीम और शराफ खान ने गोल स्कोर किए। मेजबान टीम ने आखिरी लम्हात में गोल करके खुद को शिकस्त से बचाया।